मत्ती 9 अध्याय उसके 20 पद। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। है ना। देखो, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कहने का मतलब ये है रेणु बहन कि कहा जाए 12 वर्ष यही नहीं है। अब देखो कोई काम ऐसा लगता है कि ना, अक्सर यीशु बोलता था ना कि इसलिए है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। एक जन्म के अंधे को बोला कि इसलिए जन्म का अंधा है कि परमेश्वर की महिमा इस पर हो। एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से रोगी था, ठीक है। और यीशु गया और उस रोगी से पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? बोले हाँ प्रभु, चंगा होना चाहता हूँ। उसने बोला अपना खाट उठाकर चल, फिर चलने फिरने लगा। मतलब यीशु की उम्र को यदि देखा जाए तो खुद 33.5 साल जिया हो, और उस व्यक्ति की बीमारी कितने साल का था? 38 साल। 38 साल से वो व्यक्ति बीमार में पड़ा था। यहाँ ये स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का बीमारी था। आगे, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। है ना, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। और क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मतलब उस स्त्री के विश्वास को देखो, जो मन में कहती थी कि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और उसने क्या किया? उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। कहने मतलब ये है कि आप ध्यान करो, आंचल यदि कहा जाए तो पुरुष के पास नहीं रहता है आंचल। आंचल किसके पास रहता है? स्त्री के। साड़ी पहनती है तो आंचल बोलते हैं। ये यीशु के आंचल की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये समझो कि ये समझने वाली बात है ना ये। और सबसे पहली बात है कि वस्त्र क्या है, तो रोमी 13-14। 13 अध्याय के 14 पद। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। मतलब यहाँ पौलुस क्या बोल रहे हैं? वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने को उपाय न करो। ठीक है। वस्त्र कौन है यहाँ पर? यीशु है। वहां पर स्त्री क्या बोल रही है? यदि मैं आंचल को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊं। मतलब वो मन में कह रही थी, 12 साल की रोगी स्त्री मन में कह रही थी कि सिर्फ आंचल को ही छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और वो छुई भी और ठीक भी हो गई, क्योंकि यीशु जान गया। यीशु ने कहा भी कि कौन है जो मुझे छुआ है, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकला। ये देखो कि उसको पता चल गया कि मुझमें से सामर्थ्य निकला है। बोले किसने मुझे छुआ? तो डरती हुई आ गई, बोले प्रभु मैंने छुआ है, ऐसा ऐसा बात है बताने लगी। यीशु ने कहा कि हे पुत्री, ढाढ़स बांध, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मतलब ऐसा अटूट विश्वास कहा जाए, और उस विश्वास से वो चंगी हो गई। तो कहने का मतलब ये है रेणु बहन की, वहां पर वस्त्र की बात हो रही है। यहाँ पर वस्त्र क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु यीशु मसीह वस्त्र, है ना। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने को उपाय न करो। प्रभु यीशु मसीह को पहनना मतलब क्या है? देखो,
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय को उसके पहले पद में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर और उसके बाद में इसी 1 अध्याय के 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। तो वहां पर देखो कि स्त्री ने उस वस्त्र को छुआ, आंचल को, ठीक हो गया। यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने को उपाय न करो। तो वहाँ वस्त्र और यहाँ वस्त्र, मतलब वहाँ तो साक्षात यीशु चल रहा था ना, तो यीशु के वस्त्र को छुआ, और यहाँ पर यीशु चल नहीं रहे, यीशु को पहनने की बात हो रहा है। यहाँ यीशु चल नहीं रहे ना, यीशु तो उठ गए, स्वर्ग चल गए, परमेश्वर के दाहिने बैठा है, पर अब यीशु को पहनने की बात हो रहा है। तो यीशु को पहनना है मतलब यीशु को वस्त्र बनाना है। तो वस्त्र क्या है? तो वहां पर लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, मतलब यीशु को पहनना मतलब वचन को धारण करना, धारण करना मतलब वचन को पहनना। और जहाँ छूने की बात आता है, देखो पहला यूहन्ना 1 अध्याय, और पीछे पीछे इधर इधर है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय से पहले पद से, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, हाँ, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, हाँ जिसे अपनी आंखों से देखा, हाँ वरन जिसे हमने ध्यान से देखा हाँ, और हाथों से छुआ। छुआ, मतलब यहाँ तक एक व्यक्ति पहुंच गया कि परमेश्वर के वचन को अपने हाथों से छू लिया। ठीक है ना? ये विश्वास कि अगर आपके जीवन में या किसी के जीवन में कोई भी किसी प्रकार की यदि परेशानी होता है, तो भजन संहिता 107 के 20 में लिखा है ना, वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े उस गड्ढे से निकालता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। यहाँ पर लिखा है कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा, है ना, और जिसे हमने क्या किया, छुआ, और छूने के बाद लिखा है यह जीवन प्रकट होगा। छुओगे और छूने के बाद ही वो जीवन प्रकट होगा ना, छूने के बाद ही। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए बीमारी समस्या बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए समस्या मतलब समस्या क्या है हमारे लिए, कि हम यीशु को छू पा रहे हैं कि नहीं, यीशु को हम पहन पा रहे हैं कि नहीं। कहने का मतलब है कि वचन हम छुए कि नहीं, और हमारे वचन के द्वारा वो जीवन प्रकट हुआ कि नहीं। ठीक है, ये होना चाहिए। आप वचन के अनुसार चलने वाले हो, तो वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति का जीवन दिखता है, प्रकट होता है, क्योंकि वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का प्रैक्टिकल किया रहता है, छुए रहता है। प्रैक्टिकल थ्योरिकल अलग है, प्रैक्टिकल मतलब हाथ लगाना, उसमें गुजरना, जिसको छूना बोलते हैं, है ना। थ्योरिकल तो बहुत है, पर प्रैक्टिकल, तो ये सब चीज़ कभी कभी क्या होता है कि थ्योरिकल में जीवन बिताते हैं, तो कभी कभी प्रभु प्रैक्टिकल भी होने देता है, ताकि हम उस वचन को छुएं, उस वस्त्र को पहने, और वह जीवन प्रकट हो, वह जीवन प्रकट हो। इसीलिए लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े उस गड्ढे से क्या करता है, निकालता है। तो गड्ढा कहने से, गड्ढा कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आप बोले कि दुआ करना नॉर्मल हो, नॉर्मल ही होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि वहाँ तक जाने देता है, जीवन प्रकट होने देता है, तब ना आपका गवाही बनेगा आपके जीवन में। हाँ, आदमी का जान नहीं जाता है ना, याद रखना। जो प्रभु के साथ है वो तुरंत यूं ही नहीं चले जाता। आप अपने पिताजी को देखो, है ना, आपके पिताजी कितना भला चंगा है। प्रभु तैयार करता है आपको, आपको अपने पास ले जाएगा, जहाँ परमेश्वर वहाँ आपको रखेगा, तो पूरी रीति से आपको तैयार करेगा। तैयार करेगा मतलब ऐसे नहीं, कभी मार के भी तैयार करेगा, याद रखना। क्योंकि जिसे बेटा और बेटी बना लेता है उसे कोड़ा भी लगाता है। तो यहाँ तक कि अब जब
जब वो घुड़केगा तो पता चला कि अब कोई प्रभु नहीं है और कोई हरि नहीं है, तो दुनिया सब बेकार है। एक बार घुड़क देगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि उस घुड़की को कि परमेश्वर की ओर से मुझे घुड़की है, और जो ठहर जाओगे तो जीवन है। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, बोलते हैं ना, भूसी और दाना को अलग करता है ना, तो वो कर देता है, छाँट देता है, छटनी कर देता है। तो हमेशा इस बात को, कभी भी किसी भी बात में तुरंत नहीं घबराना है, हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना है। देखो फिर आ जाओ वहीं मत्ती 9 और उसके 20 में। और देखो, एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ढाढ़स बांधने के लिए कहा, ढाढ़स कहने से कि पूरा हिम्मत, अब तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया, चंगा कर दिया। एकदम अटूट विश्वास है ना। एक सरदार की बेटी मर गई, सरदार यीशु को आकर कहने लगा, प्रभु चलकर मेरी बेटी को अपना हाथ रख दे, वो जी जाएगी। कितना बड़ा विश्वास है ना, कि मरा हुआ अपने बेटी को जिंदा पाया हो। यीशु उसके विश्वास के द्वारा काम किया। इसीलिए जब भी कभी भी यीशु के पास आते थे, जब वो दुआ करता था तो क्या बोलता था, जा तेरा जैसा विश्वास, जा तेरा जैसा। ठीक है, तो इन्हीं बातों पे आप ध्यान करना, दुआ करेंगे।